आज के इस सेशन में परसेंटेज का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ ही सेकंडों में आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बस 5 से 10 सेकंड लगेंगे करने में, उतना भी नहीं लगेगा अगर आपका सही ढंग से प्रैक्टिस है तो। देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी। सबसे पहले ये कि जो 5 लीटर, ठीक है, जो 5 लीटर पानी उड़ाने का बात कर रहा है, तो बस आप इतना ध्यान में रखिए कि बस वो जो पानी है, ठीक है, वही घटेगा। चीनी का जो मात्रा होगा, चीनी का जो मात्रा होगा वो किसी भी केस में, चाहे पहले या बाद में, किसी भी केस में वो मात्रा नहीं बदलेगा, बस पानी ही घटेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब 25 लीटर घोल था, इसमें चीनी कितना था, इसमें चीनी था कितना, 20%, यानी 20/100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे 5 लीटर क्या हो रहा है, पानी घट जा रहा है, 5 लीटर पानी घट रहा है, मतलब कितना घोल हो गया, 20 लीटर। ठीक है, अब 20 लीटर में, ठीक है, 20 लीटर में जो चीनी का मात्रा क्या होगा, ये आपसे पूछा है कितना प्रतिशत चीनी होगा। तो मान लेते हैं कि जो चीनी होगा ना वो X% हो गया, यानी X/100 लिख सकते हैं हम। तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी चीनी का मात्रा, ये भी चीनी का मात्रा, मैंने आपको बताया चीनी का जो मात्रा है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया क्योंकि दोनों चीनी का मात्रा है। बस इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 25 से 100 4 बार में, 4 से 20 5 बार में, इधर देखिए 20 से 100 कितने बार में, 5 बार में। तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25%। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीनी का मात्रा होगा बाद में, ठीक है, जब 5 लीटर पानी उड़ा दिया जा रहा है तो कितना रह जाएगा, 25%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। ठीक है, देखते हैं हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो देखिए सेम वैसे ही करेंगे। चलिए मैं इसको और अच्छी तरह से समझा के दिखाता हूँ ताकि और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए कितना था, 12 लीटर घोल में कितना चीनी था, 4%, यानी 4/100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि 2 लीटर जो है वो 2 लीटर जो पानी है, ठीक है, वो क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया, मतलब क्या हो गया, 10 लीटर पानी। इसमें चीनी का प्रतिशत क्या होगा ये आपसे पूछा। मान लेते हैं चीनी X%, यानी कि X/100 हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी चीनी, अच्छा यहाँ पर गुना होगा, ये भी चीनी और ये भी चीनी, दोनों चीनी का मात्रा यानी आपस में बराबर। अब देखिए काटिए इसको, कितने बार में कटेगा ये, तो देखिए ये आपका कट जाएगा, 10 से इधर काटिए पहले, ये 10 बार में, 10 से ये 100 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, तो 12 चौक कितना हो गया, 48। ठीक है, 48/10 हो जाएगा। ठीक है, 48/10, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 48/10, यानी कि हम बोल सकते हैं 4.8%, यानी चीनी का जो मात्रा हो जाएगा बाद में, जैसे 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो बचा हुआ घोल में चीनी का जो मात्रा हो जाएगा वो 48% रह जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्योंकि मैंने अभी भी इस तरह का टाइप को आपको सिखाया। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप रिपीट जाइए, फिर से इसको देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनों का आंसर इसका राइट आता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम सीसा व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकेंड लगना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो टोटल आपका मिश्रण है उसमें सीसा कितना है, 60%, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना, 60%, यानी 60/100।
अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, मतलब आपका आया 30 kg। ये क्या हो गया, शीशा हो गया। ठीक है, मैं इस लिख देता हूँ यहाँ पे, शीशा हो गया। तो जैसे 50 kg में 30 kg शीशा हुआ, तो आप ही बताइए कि टीन कितना रह जाएगा। टीन हो जाएगा 20 kg। ठीक है, 20 kg। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बस आपका आंसर भी लगभग आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x kg, ठीक है, मानते हैं कि x kg जो है वो शीशा मिलाया गया। ठीक है, x kg शीशा मिलाया गया, तभी जाके वो क्या हो जाएगा, जो नया मिश्रण होगा, न्यू मिश्रण में 75% होगा। शीशा का जो मात्रा होगा वो नए मिश्रण में 75% होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, चूंकि x kg मिलाया गया शीशा, तो शीशा क्या बन जाएगा, शीशा जो हो जाएगा 30 + x। ठीक है, तो चूंकि जैसे x kg शीशा वृद्धि किया गया तो मिश्रण भी वृद्धि होगा, यानी कि मिश्रण क्या हो जाएगा 50 + x। ठीक है, यानी कि देखिए 50 + x मिश्रण में शीशा जो होगा 30 + x, क्या हो जाएगा, ये 30 + x। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना कीजिए, तो देखिए ये क्या बदल गया, ये शीशा का मात्रा प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, तो प्रतिशत में ये शीशा का मात्रा, और प्रतिशत में एग्जैक्टली कितना, इधर भी दिया हुआ है 75%। ठीक है, बस देखिए ये भी शीशा का मात्रा प्रतिशत में और ये भी शीशा का मात्रा प्रतिशत में, यानी दोनों आपस में बराबर। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए 25 चौक 100, 25 तिया 75। ठीक है, अब आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो 4 से गुना कीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा 120 + 4x। ठीक है, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कितना, यानी ऐसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हो जाएगा 150। ठीक है, और प्लस इधर क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलिए मैं इसको फ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका 120। ठीक है, + 4x, और इधर कितना हो गया 150 + 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए x = कितना आ जाएगा, x = आ जाएगा 30। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 30 kg जैसे आप मिलाएंगे शीशा को, तो नया मिश्रण में शीशा 75% आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो देखिए सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में करेंगे क्या, कि जो भी आपका गिवन है, जो भी प्रतिशत में आपका गिवन है उसको अलग अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 9 लीटर जो है वो द्रव में 50% क्या है आपका, 50% अल्कोहल है। तो एग्जैक्टली क्या बोलेंगे 50%, यानी कि आधा 4.5 क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल हो जाएगा। चलिए मैं इसको ए से लिखता हूँ। ठीक है, अल्कोहल हो गया। तो वाटर, मैं यहाँ पे W से लिख रहा हूँ, वाटर कितना हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है, पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 हो गया। अब देखिए आपको बोला है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो मान लेते हैं कि पानी जो है वो 1 लीटर और मिलाया जाए, तो अम्ल की सांद्रता क्या हो जाएगी, वो 30% ही उस नए घोल में रह जाएगी। देखिए अब इसी को आप इक्वेशन की तरह सजा के लिखिए। तो देखिए आपका जो नया अल्कोहल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो तो रहेगा 4.5, क्योंकि अल्कोहल तो अलग से कुछ मिलाया नहीं गया। तो ये 4.5 अब किसके ऊपर होगा, एक नए घोल के ऊपर, जो कि क्या होगा 9 + x, क्योंकि x अपने पानी इस 9 जो लीटर घोल है उसमें और मिला दिया था। तो देखिए ये हो गया आपका फ्रैक्शन में अम्ल का मात्रा। लेकिन अगर प्रतिशत में बोले तो 100 से गुना। ठीक है, तो देखिए ये प्रतिशत में हो गया अम्ल का जो सांद्रता है, तो एग्जैक्टली कितना है वो 30% का बात किया है। तो बस आपका लगभग आंसर आ चुका। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, ये 4.5 है, 10 के साथ जैसे गुना होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब 3 से काटिए इसको, तो 3 एकम 3 और बचा कितना 1, यानी हो गया 15, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 + x = कितना 15। तो x = क्या हो जाएगा, जैसे 9 जो है वो साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 15 से 9 गया तो 6। x का वैल्यू क्या आया 6। x क्या माने थे आप, पानी, यानी पानी की मात्रा कितना मिलाया जाए, तो 6 लीटर अगर पानी की मात्रा मिलाई जाए तो अम्ल की सांद्रता कितनी रह जाएगी, 30% ही रह जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं इसी टाइप का 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। ठीक है, आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। ठीक है,
ये गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब है आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाई जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एसएससी 2007 ठीक है में आया हुआ क्वेश्चन है और एक रेलवे 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप आंसर खुद ब खुद कर लेंगे। देखते हैं कितनों का आंसर राइट होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं और एक क्वेश्चन दूंगा जिसका सॉल्यूशन आपको भेजना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी आपको बताना है। तो देखिए थोड़ी सी चेंजेस है इसमें, बाकी सब वही है। सबसे पहला काम जो हम लोग कर रहे थे कि टोटल जो आपका विलियन है, ठीक है, उसमें जो गिवन है, जो कि एल्कोहल यहाँ पर गिवन है, दिया गया है 40%, वो क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, तो बताइए एल्कोहल कितना हो गया। तो ये कटेगा 5 दूनी 10, ठीक है, और 20 से ये कटेगा 40, कितने बार में, 2 बार में, मतलब 2 लीटर जो है वो क्या है यहाँ पे, एल्कोहल है। मैं यहाँ पे ए से लिख देता हूँ, एल्कोहल है। तो जैसे 2 लीटर एल्कोहल हुआ, इसका मतलब वाटर कितना हो गया, पानी कितना हो गया, यहाँ पे पानी, बचा हुआ पानी हो जाएगा, मतलब 3 लीटर जो होगा वो पानी हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, तो अब बोला है कि 1 लीटर पानी डालने पर, देखिए पानी कितना था आपका, 3 लीटर था। ठीक है, अब पानी कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 लीटर हो जाएगा। डालने पर विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा। अब देखिए जैसे 1 लीटर पानी डाला गया तो आपका जो सॉल्यूशन है, मतलब जो विलियन है, जो घोल है, वो कितना हो जाएगा, पहले 5 था प्लस और 1 लीटर पानी आ गया, मतलब 6 लीटर आपका विलियन हो गया, मतलब घोल हो गया। तो जो भी होगा एल्कोहल का मात्रा निकलेगा वो इस 6 लीटर के ऊपर निकलेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो आपसे पूछा क्या है कि एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए एल्कोहल का मात्रा कितना आया था आपका, 2 ही आया था। ठीक है, एल्कोहल का मात्रा तो बदला नहीं। तो ये 2 किसके ऊपर, ये नया विलेन के ऊपर, जो कि 6 लीटर होगा, क्योंकि इसमें 1 लीटर, पहले तो 5 लीटर था, उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया गया, मतलब इसीलिए 6 लीटर विलियन हो गया। तो 6 लीटर विलियन के ऊपर आपका एल्कोहल पूछा है। तो एल्कोहल कितना, 2 लीटर। तो ये फ्रैक्शन में, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 100 कितना बार में, 33.1/3, यानी 33.1/3% क्या हो जाएगा, उस नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा। ठीक है, बस ये होगा आपका राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अब आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना कि क्या आंसर इसका आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको कराया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो पीछे जाइए, फिर से देखिए और इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।